सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 121। आज हम सुनेंगे लव कुश द्वारा सीता चरित्र का शेष अंश। तो कल हमने सुना कि जब पार उतर जाते हैं श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी, तो सीता जी अंगूठी देती हैं अपनी, और जब वो अंगूठी श्री रामचंद्र जी केवट को देने लगते हैं तो मना कर देते हैं, कहते हैं मैंने आपको गंगा पार किया है, आप मुझे भवसागर पार करा देना। इसी के साथ सुनिएगा। मैंने गंगा को पार किया, तुम भव से पार लगा देना। तदुपरांत रमते रहे वन में सिया निवास, चित्रकूट में कुछ दिनों जमकर किया प्रवास। वहीं भ्रात श्री भरत से भेंटे दया निधान, दुष्ट जयंता का हरा उसी जगह अभिमान। फिर आगे अत्रि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगनी सुपर्णखा तब वहीं अचानक आई थी। उस समय विदित यह किसको था, राघव यह कर दिखलाएंगे, लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर यहाँ बात वास्तव में यह थी, दुष्ट को दंड दिलाना था, पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप कराना था। आगे किसी को परेशान ना करे, इसलिए उसको कुरूप करवाना जरूरी था। इसीलिए रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से उसके नासिका कान कटवाए थे। खरदूषण आदिक लड़े आकर विविध प्रकार, किंतु अंत में राम ने सबको डाला मार। तब वह राक्षसिनी शूर्पणखा घबरा पहुंची रावण पर, घबरा कर पहुंची रावण पर, सब व्यथा सुना डाली अपनी, दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। सूरत्व विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया, तापस का वेश बना डाला, चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय दस कंदर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदि शक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को तब सिर ना कर लंका लाया, प्रासादों में अनुचित समझा वन में अशोक के ठहराया। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर सदा, रहता है कमल पत्र जैसे जल में भी जल से दूर सदा। सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप, बिरही पुरुषों के दृश्य सदृश वन में किया विलाप। आगे चलकर सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव, वहीं बाली को मार कर उसे बनाया राव। राजा बनते ही वानर पति राज्योन्माद आसक्त हुआ, माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशलपति ने प्रीति सहित कर्तव्य स्मरण कराया था, कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। छुप छुप कर वह संवाद सुना जब रावण लालच देता था, बदले में राज सिंगिनी से धिक्कार बराबर लेता था। दसमुख जब कह रहा था सुन सीता धर ध्यान, मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान। मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है, मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठे हैं, वैदेही बही दस कंदर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। तब सीता तब कह रही थी अरे दुष्ट हो मौन, मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था। जब रावण ने इतनी सारी बात कही थी, तब सीता जी ने उसको क्या क्या जवाब दिए थे। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था, तू वह है जिसने उस धनु को छूने में भी भय खाया था। मैं वह हूँ जिसने शिव धनु को दो टूक तुरंत कर डाला है, मैं उसकी हूँ जिसने शिव धनु दो टूक तुरंत कर डाला है।
तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं 10 बदन से हुए जब ये बैन, खड़ग खींच ली उसी समय लाल कर लिए नैन। बोला जो फिर असभ्यता की तो चंदा सी रह जाएगी, इस तेज खड़क की धारा में तृण के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी, अन्यथा जीव के साथ साथ ये गर्दन अभी अलग होगी। कहा गरज कर सिया ने चुप हो पापी नीच, सिंधु सदा ही सिंधु है कीच सर्वदा कीच। कहती है सीता जी ने उसको बताया कि सिंधु जो सागर है वो सागर ही रहेगा, जो कीचड़ है नाली की वो सागर की बराबरी नहीं कर सकती। तू 20 हाथों से अपने यदि खड़ग तोल कर लाएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा नहीं पाएगा। बंसज पुलस्त्य मुनि का होकर क्यों कुल का नाम डुबाता है, अपनी यह लाल लाल आंखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कलंक, चांडालों का आचरण करता है निशंक। वेद ध्वनि वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं, रहते हैं जिनमें यज्ञ श्रवा वे हाथ खड़ग चमकाते हैं। शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है। रावण को कितनी सारे उलाहने, कितने सारे धिक्कार सीता जी दे रही हैं। शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है, हे ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज मिट गया किस अंधेरे में है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं छोड़ बुद्धि का पाप, प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु को अर्पण कर, अपनी जब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर। अन्यथा चेताए देती हूँ ये खड़ग तुझे ना तारेंगे, मक्खियां तलक तेरे सबको भिन भिन कर स्वर से धिक्कारेंगे। और वही हुआ शक्ति ने दिया दुष्ट को साप, ले बैठे सब अंत में उसी के पाप। इसके ज्ञाता हैं पवन तने, फिर स्वयं पवन भी साक्षी है। पृथ्वी नभ के मध्यस्थ में घटना यह प्रकट घट चुकी है। उस लीला ने कुछ काल बाद इस भांति पूर्ण संवरण हुआ, कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम दे देते हैं। कल हम सुनेंगे लवकुश द्वारा सीता चरित्र का मौखिक व्याख्यान। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय सीताराम जी की जय, हनुमान बजरंगबली की जय हो।